See, friends, we are going to study about the 9th standard ट्रिग्नोमेट्री लेसन मैथ्स 2 का ज्योमेट्री का इल्मे मुसल्लस 8वां सबक हम पढ़ेंगे आज बच्चों। तो देखिए 8वां सबक जैसे हमने इससे पहले एक बेसिक का वीडियो बनाया जो 9th और 10th के लिए कॉमन वीडियो वो इल्मे मुसल्लस का ट्रिग्नोमेट्री का, वो आप लोग देख लीजिए। अगर नहीं देखे होंगे तो फिर अभी ये वीडियो स्टॉप करके पहले वो बेसिक को देख लीजिए तो आपको समझेगा क्या करना है। इसमें भी हम थोड़ा सा पहले बेसिक उसका पढ़ लेते हैं, फिर वो एक्सरसाइज को स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे देखो ये ट्रायंगल है ना, ए बी सी, कोई भी एक कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस है ना, कोई भी एक कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस है मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एक हद्दा ज़ाविया, ये देखो ये 90 डिग्री का होता है और ये दोनों हद्दा ज़ाविया रहेंगे मतलब एक्यूट एंगल रहेंगे दोनों, और ये रहेगा राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये जो हद्दा ज़ाविया जो रहता है ना, ये हद्दा ज़ाविया मतलब एक्यूट एंगल ट्रायंगल, उसको हम उस ज़ाविये को हम या तो थीटा से ज़ाहिर करते हैं, इसको थीटा कहते हैं, ऐसा लिखेंगे और ऐसा बीच में लकीर खींचेंगे। थीटा से ज़ाहिर करते हैं या फिर अल्फ़ा कहते हैं या फिर बीटा कहते हैं, इसको याद रख लेना, इसको वगैरह वगैरह से ज़ाहिर कर सकते हैं, है ना। अब देखो जैसे यहाँ पर सी ज़ाविया है ना, सी एंगल है, इसको हमने थीटा से ज़ाहिर किए, समझ लेना, थीटा से ज़ाहिर किए। अब हमको इसकी निस्बतें मालूम कर लेनी है। निस्बतें यानी जैसे साइन थीटा, साइन सी, कॉस सी, टैन सी, ये सब मालूम कर देना है। मिसाल के तौर पर क्या होता है वो देखिए, साइन सी, बेसिक वीडियो अगर पढ़े होगे अपनी 10वीं और 9वीं का तो आपको समझ में आया होगा कि साइन सी क्या है। साइन का ज़ाब्ता आपने पढ़ चुके हैं बेसिक वीडियो में कि मुकाबिल का ज़िला बटे वित्र। इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे, मुकाबिल मतलब अपोजिट साइड्स, अपोजिट साइड, ओके, अपोजिट साइड ऑफ एंगल का अपोजिट साइड, अपॉन वित्र मतलब हाइपोटीनस। देखो ये वित्र होता है ना, मतलब इसको इंग्लिश में हाइपोटीनस कहेंगे, इसको शॉर्टकट में हाइपो बोलेंगे। दिस इज़ वन साइड, दिस इज़ अदर साइड। इसको हम ये जो थीटा एंगल है ना उसका ये मुतसला ज़िला कहेंगे, मुतसला और इंग्लिश में कहेंगे एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट, और ये रहेगा आपका अपोजिट साइड्स मतलब मुकाबिल का ज़ाविया। इसको याद रख लेना हमेशा के लिए इसको, ओके। अब देखो इसको हमको क्या फाइंड करना है, साइन सी। साइन सी क्या आएगा मतलब साइन का पहले ज़ाब्ता क्या है वो मालूम होना चाहिए। मुकाबिल का ज़िला बटे वित्र, साइन का यानी ये जो सी है ना, या फिर थीटा, साइन थीटा भी लिख सकते हैं हम यहाँ पर, या साइन सी भी लिख सकते हैं। तो साइन थीटा या साइन सी, इसका मुकाबिल का ज़िला कौन सा है, अपोजिट साइड कौन सी है, ए बी। सो हियर राइट ए बी। इसका हाइपोटेनस यानी वित्र कौन सा है, ये है, तो लिखो ए सी। ये ज़ाब्ता फिक्स है, याद रख लेना, साइन का ज़ाब्ता अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, मुकाबिल अपॉन वित्र। अब देखो कॉस सी ले लो या कॉस थीटा ले लो, कुछ भी ले लो अपनी मर्ज़ी से, जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा वैसे। अब कॉस का ज़ाब्ता क्या है यहाँ पर, मुतसला ज़िला बटे वित्र। इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे, एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। अब देखो एडजेसेंट मतलब उसको लग कर, ये जो थीटा है ना उसको लग कर, या फिर ये जो सी है ना उसको लग कर, ये एक ज़िला है और ये एक ज़िला है, दिस साइड एंड दिस साइड, बट दिस इज़ गॉन हाइपोटेनस, दिस इज़ कंसीडर्ड एज ए हाइपोटेनस, इसको हाइपोटेनस हमने मान लिए। तो बाकी ये बचता है तो ये आ जाएगा बी सी, और वित्र तो अभी ऊपर के इसमें लिखे थे हमने, वित्र ए सी है, ओके। तो ये कॉस थीटा या कॉस सी हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से लास्ट देख लीजिए उसका टैन थीटा या टैन सी, यानी इसी का टैन मालूम कर लेंगे हम। तो टैन का ज़ाब्ता क्या है, जैसे आपने बेसिक वीडियो में पढ़े होंगे कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये टैन का ज़ाब्ता है। तो साइन में क्या आया था, मुकाबिल का ज़िला अपॉन वित्र बटे कॉस थीटा, मुतसला ज़िला अपॉन वित्र। इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे, मुकाबिल के लिए क्या हमने बताया, अप्पो अपॉन हाइपो, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, और मुतसला के लिए हमने क्या बताया, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपो,
हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कौन सा होता है बच्चों, ये हाइपोटेनस है। ओके, ये साइड है वो हाइपोटेनस है। अब देखो ये हाइपो हाइपो कैंसिल तो क्या आएगा, अप्पो अपॉन एडजेसेंट। वित्र वित्र कैंसिल तो क्या आएगा, मुकाबिल का ज़िला बटे मुत्तसला ज़िला, मुकाबिल बटे मुत्तसला, या फिर इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे, अप्पो अपॉन एडजेसेंट साइड। तो इसका ज़ाब्ता क्या हो गया tan थीटा का, अप्पो अपॉन हाइपो, है ना। तो अप्पो अपोजिट साइड, इसका tan मालूम करना है। अपोजिट मतलब ये है ए बी अपॉन हाइपो मतलब क्या है, अपोजिट अपॉन दिस BC आ जाएगा। ओके, ये तीन चीज़ें याद रख लेना, साइन थीटा, कॉस थीटा और tan थीटा। आपको अभी तीन ही चीज़ें दी हुई, लेकिन बेसिक के वीडियो में हमने सब बता दिए हैं ताकि 10th स्टैंडर्ड का प्रिपरेशन हो जाए। चलो एक्सरसाइज शुरू कर लेते हैं। देखिए बच्चों 9th स्टैंडर्ड का हम अभी शुरू कर लेते हैं। एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, ऐसे एक ट्रायंगल दिया हुआ है। ये ट्रायंगल आपको ड्रॉ कर लेना है, PRQ, है ना। अब इसमें बता रहा है कि R ये है ना, R इज़ इक्वल टू 90 डिग्री, 90 दर्जे का जाविया बता रहा है। और उसके अलग अलग क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है, साइन P, कॉस Q और tan P, और क्या है फोर्थ वन tan Q। देखो एक एक देखेंगे, बिल्कुल इजी है। साइन P पहले लिखेंगे हम, यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे सॉल्यूशन, उर्दू मीडियम वाले लिखेंगे जवाब या हल सेट लिख दो। साइन P, P कहाँ है, देखो इसमें ये एंगल है। अब इस एंगल का देख लेना है। साइन का ज़ाब्ता क्या बताए थे हमने, इसको में ज़ाब्ता आपको लिखना ज़रूरी है, मुकाबिल का ज़िला बटे वित्र, है ना। तो मुकाबिल के इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे अपोजिट साइड, अपो अपॉन हाइपोटेनस, HYPO। ओके, साइन P का अपोजिट साइड कौन सा है, RQ, यहाँ पर लिख दो RQ अपॉन वित्र कौन सा है, ये आएगा PQ। अब हम समझेंगे कैसा कि वित्र यही है, ये जो 90 डिग्री एंगल है ना, 90 दर्जे का जाविया, उसके सामने वाला जो ज़िला होता है ना, वो हाइपोटेनस होता है या वित्र समझ लो। इसको याद रख लेना। चलो अब देख लेते हैं उसी का दूसरा क्या है, कॉस Q। ये जो क्वेश्चन है वो Q यानी इसका कॉस देखना है हमको। कॉस का ज़ाब्ता क्या है, हमको याद होना चाहिए, ज़ाब्ते जल्दी जल्दी याद कर लेना है। मुत्तसला ज़िला बटे वित्र आएगा। तो कॉस है ना ये, इसका मुत्तसला मतलब इसको लग कर ये एक ज़िला है, तो ये आएगा, क्योंकि ये तो वित्र चला गया। RQ बटे वित्र क्या है, PQ आएगा। इसको बराबर से ध्यान में रखना बेटा, हाँ, तो याद आएगा आपको। अब इंग्लिश मीडियम वाले इसको ज़ाब्ता लिखते जाएंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर, इधर क्या लिखेंगे इंग्लिश मीडियम वाले के लिए फार्मूला यहाँ पर नहीं लिखे हमने, आपको लिखते जाना है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। ओके, चलो इसी का थर्ड देख लेते हैं, tan P का tan, इसका tan का पहले ज़ाब्ता लिखना शुरू कर दो। क्या है हमारे पास ज़ाब्ता, मुकाबिल का ज़िला बटे मुत्तसला ज़िला। इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे आगे, मुकाबिल के लिए हमने क्या बोले थे, अपोजिट साइड कंप्लीटली लिखेंगे, नहीं तो शॉर्टकट में अप्पो अपॉन हाइपो लिख के छोड़ देंगे। मुत्तसला मतलब क्या है, मुत्तसला को हमने बताए थे एडजेसेंट साइड। ओके, इसको याद रख लेना। अब tan P मतलब tan P का मुकाबिल का ज़िला कौन सा है, RQ। ज़िला मतलब साइड, है अपोजिट साइड कौन सी है, RQ, और मुत्तसला कौन सा आएगा, PR आएगा। जैसे अभी बताया ना हमने कि ये अगर tan P है, अगर ये P है तो P का मुत्तसला ज़िला ये आएगा, क्योंकि ये तो हाइपोटेनस चला गया ना, ये तो वित्र चला गया, इसलिए ये आएगा। अगर Q है, Q का मुत्तसला ज़िला ये आएगा, क्योंकि ये तो वित्र चला गया। आए समझ में। चलो इसी का फोर्थ क्या है, देखो tan Q। tan का ऐसे ही ज़ाब्ता, सेम यही ज़ाब्ता कॉपी कर लो इधर, उर्दू मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम वाले, फिर यहाँ पर उसके ये डाल दो Q का tan कैसा आएगा, इसका अपोजिट साइड कौन सा है, PR, और मुत्तसला ज़िला RQ। ओके, यानी इसी का उल्टा यहाँ पर आ गया है, इसको याद रख लेना। ओके, ये तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है। चलो देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। इसी में बिल्कुल इजी चल रहा है ये।
सेकंड क्वेश्चन में देखो ऐसे सिर्फ दिया हुआ है आपको कि एक्स वाई जेड 90 डिग्री, आपको है ना उसका डायग्राम बनाते जाना है तो आपको समझेगा। जैसे हमने यहाँ पर डाले एक्स वाई और ये जेड, ये ए बी और सी। ओके, अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है उसका, कॉस एक्स, और सेकंड क्वेश्चन क्या है, टेन जेड। सब क्वेश्चन नहीं लिखते, पहले एक करते जाएंगे। देखो कॉस एक्स मालूम करना है, ये एक्स है ना, इसका ये 90 डिग्री चला गया, 90 दर्जे चला गया, यानी इसके सामने वाला ये रहेगा, ये क्या रहेगा आपका, वित्र रहेगा, हाइपोटेनस रहेगा। आपको पहले ही लिख के रखना है, ये तो आपको समझेगा। चलो कॉस एक्स है, ये देख लेना बराबर एक्स है क्या वाई है। एक्स के कॉस का ज़ाब्ता क्या है हमारे पास, पहले कॉस का ज़ाब्ता लिख लेते हैं। कॉस एक्स, कॉस का ज़ाब्ता क्या है, मुत्तसिला ज़िला बटे वित्र। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। ओके, मुत्तसिला ज़िला क्या है, एक्स को लगकर ज़िला ये एक है साइड्स, तो इसमें से ये आएगा क्योंकि ये तो वित्र चला गया है ना, तो वाई एक्स आएगा, एक्स वाई अपॉन वित्र है ना, वित्र क्या आएगा, एक्स जेड आएगा। याद रहेगा, इसको बराबर से रिवाइज करते जाइए, याद रहेगा आपको। चलो अब देखिए उसी का दूसरा पॉइंट क्या है, टेन जेड। टेन का ज़ाब्ता क्या है, पहले ही लिख के रख दो, मुकाबिल का ज़िला बटे मुत्तसिला ज़िला। शॉर्टकट में हम लिख रहे है ना, आपको शॉर्टकट में नहीं लिखना है। अपोजिट साइड अपॉन क्या आएगा, एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड। चलो टेन जेड क्या आएगा इसका, टेन जेड में मुकाबिल, जेड किधर है, जेड ये देखो, ये जेड, इसका मुकाबिल यानी ये आएगा सामने वाला है ना, अपोजिट साइड वाई एक्स यानी एक्स वाई अपॉन मुत्तसिला यानी जेड को लगकर ये एक ज़िला ये एक ज़िला, तो ये वित्र चला गया तो ये आएगा वाई जेड। आया समझ में, बिल्कुल आसान है, आप देखते जाइए। हमारे ख्याल से अभी ये 2 क्वेश्चन हो गए हैं, तीसरे क्वेश्चन के लिए वीडियो पॉज कर दो, स्टॉप कर दो और उसका अगला जो क्वेश्चन है वो देखते जाइए। जैसे देखिए थर्ड क्वेश्चन इसका क्या दिया हुआ है, यहीं पे कर लेते हैं। चलो थर्ड क्वेश्चन क्या है, कॉस एक्स हो गया, और देखिए नंबरिंग में मिस्टेक हो गई है, ये कॉस एक्स वाला है ना थर्ड नंबर पे है, ये थर्ड नंबर पे है, और टेन जेड है ये सेकंड नंबर पे है ना, इसको याद रख लेना। और जो फर्स्ट नंबर पे था वो साइन एक्स है। क्वेश्चन ज़रा देखते जाइए उसको। साइन एक्स है, एक्स यानी इसका साइन मालूम कर लेना है, तो साइन का ज़ाब्ता क्या होना चाहिए, मुकाबिल बटे वित्र। इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे, अपोजिट अपॉन वित्र को इंग्लिश में हाइपोटेनस कहते हैं। चलो लिख लेते हैं साइन एक्स यानी अपोजिट, ये वाई जेड आएगा है ना, वाई जेड बटे क्या आएगा, हाइपोटेनस अपॉन, हाइपोटेनस मीन्स एक्स जेड। ओके, वाई जेड अपॉन एक्स जेड। इसको बराबर से ध्यान से करते जाइए। फिर ऐसे ही देखो इसका लास्ट क्वेश्चन है, इसका फोर्थ वन क्या है, यहीं पे लिख लेते हैं टेन एक्स है। ओके, टेन एक्स है, ये रेड पेंसिल से लिख रहे कि समझ में आ जाएगा। फिर आपको 10 का फार्मूला क्या है, आपको फार्मूला यहाँ पर लिखते जाना है। देखो जैसे 10 का फार्मूला मुकाबिल बटे मुत्तसिला, तो आप फार्मूला लिखेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले ये फार्मूला लिखेंगे। अब हम डायरेक्ट आंसर लिखते हैं इसका, एक्स का 10 मतलब अपोजिट क्या है, वाई जेड अपॉन क्या आएगा 10x में, वाई जेड अपॉन मुत्तसिला ज़िला वाई एक्स आ जाएगा, है ना। 10 कौन सा चल रहा है हमारा, फोर्थ वन चल रहा है। देखो 10 में 10x है ना, ये इसके अपोजिट साइड में वाई जेड और मुत्तसिला यानी वाई एक्स आ जाएगा। ओके, अब देखिए इतना तो हो गया, लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए और बी सी दिया हुआ है। अब हमको इसकी कीमतें एक्स वाई ने देखो एक्स से लेकर वाई तक क्या दिया हुआ है, ये बी दिया हुआ है, तो इसको निकाल कर हमको यहाँ पर बी रख दो। एक्स जेड ये एक्स से लेकर जेड तक क्या है, सी दिया हुआ है। ऐसे आप रखते जाइए, इसको पहले ही रखते ना तो भी चल जाता था, लेकिन हमने एक साथ समझाने के लिए रख दिया उसको। एक्स वाई क्या है हमारे पास, एक्स वाई बी है, तो बी, और वाई जेड क्या है हमारे पास, देखो वाई जेड का नाम क्या है, ए है। तो आपको ऐसे ही करते जाना है। बिल्कुल इसी तरह से वाई जेड क्या है, देखो फिर से वाई जेड यहाँ पर ए है, एक्स जेड क्या है हमारे पास, सी है, यहाँ पर भी वैसे ही सबको वैसे ही करते जाना है। वाई जेड क्या है,
YZA, ये क्या हो गया, ये रॉन्ग हो गया, 10x के लिए ये YZ और ये YX है, हाँ इसको याद रख लेना। तो ये क्या आ जाएगा, YZ मीन्स A अपॉन B आ जाएगा। इधर sin x के लिए भी आप खुद से कर देना है इसको, चलो ओके। तो ये सेकंड क्वेश्चन भी आपका हो चुका है। चलो देख लेते हैं थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन जल्दी जल्दी। देखो थर्ड फोर्थ क्वेश्चन में ये बता रहा है M 90 डिग्री है, ये 50 डिग्री है और ये 40 डिग्री है, ऐसा क्वेश्चन में बता रहा है 40 दर्जे है। इसका हमको फर्स्ट क्या मालूम कर लेना है, sin 50। अब इससे पहले हमने जैसे बताए थे कि क्वेश्चन में हो सकता है थीटा दिया हुआ रहेगा, या तो अल्फ़ा दिया हुआ रहेगा, या तो बीटा दिया हुआ रहेगा। ऐसे अगर ये तीनों भी नहीं है तो इसके बदले में एंगल का पैमाइश यानी मेजरमेंट दिया हुआ रहेगा, जैसे ये 40 है, 50 है, ऐसे दिया हुआ रहेगा। तो sin 50 का ज़ाब्ता क्या है, वह आपको ज़ाब्ता बार बार हम नहीं लिखेंगे, आपको खुद से लिखते जाना है। sin 50 का ये साइन है ना, ये हाइपोटेनस हो गया आपका। तो 50 का मुकाबिल का ज़िला क्या है, mn sin 50, mn अपॉन वित्र क्या है हमारे पास, ln है, ln आ जाएगा ये, है ना। तो ये हमारे पास sin 50 हो गया। बिल्कुल इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखो इसका cos 50 डिग्री। cos का ज़ाब्ता क्या है हमारे पास बच्चों, cos का ज़ाब्ता आपको आना चाहिए लिखने के लिए। cos 50 यानी ये 50 एंगल है ना, तो cos 50 या फिर L लिख दो तो भी चल जाएगा। इसका cos का मुतसला यानी लगकर ये आएगा LM अपॉन LN आ जाएगा, है ना। बिल्कुल इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन इसका क्या है, देखो tan 40, ये जो 40 डिग्री है ना उसके अपोजिट tan का ज़ाब्ता क्या है बच्चों, याद होना चाहिए, अभी तो आपको याद भी हो गया होगा। अपोजिट अपॉन मुतसला मीन्स अपोजिट अपॉन एडजेसेंट साइड। तो ये 40 जो दिया हुआ, एंगल देखते जाना, एंगल बार बार बदली होते रहेगा, जाविया बदली होते रहेगा। इसका अपोजिट क्या आएगा, LM अपॉन क्या आएगा, MN। ये ध्यान में रखते जाइए, हम डायरेक्ट लिख रहे वैसा नहीं लिखना है आपको पहले फार्मूला लिखते जाना है। फोर्थ क्वेश्चन इसका देखो क्या है, cos 40 दिया हुआ है, ओके। cos 40 का cos का ज़ाब्ता क्या है हमारे पास, एडजेसेंट साइड, मतलब ये 40 का ये MN एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस क्या है, LN। देखो जहाँ जहाँ हाइपो या वित्र की बात आएगी तो LN लिखना है, ये हाइपो या वित्र कहेंगे, ओके। चलो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ये भी बिल्कुल इजी है, इजी एक्सरसाइज है। देखो ये ऐसा डायग्राम दिया हुआ है इसका, इसमें ये P है, Q है, R है और S है। ये एक थीटा ज़ाविया दिया हुआ है और ये अल्फ़ा दिया हुआ है, ओके। देखो बिल्कुल इजी है, अभी जैसा किए थे वैसा ही करना है, कुछ भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ यहाँ पर ज़ाविया बदली करता है, साइन अल्फ़ा इसका सिर्फ इस ट्रायंगल को देखना, कौन सा ट्रायंगल रहेगा इसमें, ये ट्रायंगल है ना, इस ट्रायंगल को देखते जाइए। तो देखो साइन अल्फ़ा यानी ये इसका साइन मतलब साइन का ज़ाब्ता क्या है हमारे पास, मुकाबिल बटे वित्र। यहाँ पर ज़ाब्ता लिखते जाना है, मुकाबिल बटे वित्र। तो अल्फ़ा का मुकाबिल का ज़िला कौन सा है, PQ। ये अल्फ़ा है ना, उसका मुकाबिल यानी ये आ जाएगा, क्योंकि ये तो 90 डिग्री बता रहा है ना हमारे पास। क्यों, ये इधर से 90 डिग्री और ये इधर से 90 डिग्री, मतलब देखो इतना ही देख लेना, सिर्फ मुसल्लस, ये इतना ही मुसल्लस देख लेना, ये ट्रायंगल इतना ही देखते जाना। ये अल्फ़ा दिया हुआ है, तो अल्फ़ा का सामने वाला ये आएगा PQ, है ना, PQ बटे उसका वित्र क्या आएगा, PR आएगा। अब क्या वित्र है आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर आपको फार्मूला लिखते जाना है, ओके। चलो देख लेते हैं सेकंड इसका, सेकंड क्या है इसका, सेकंड इसी में दिया हुआ है, सेकंड ऐसे दिया हुआ है, देखिए साइन अल्फ़ा, फिर क्या दिया हुआ है, कॉस अल्फ़ा, फर्स्ट में ही कॉस अल्फ़ा दिया हुआ है और टेन अल्फ़ा, ऐसे तीन एक साथ दिए हुए हैं। तो कॉस अल्फ़ा, ये अल्फ़ा जो है ना इसका कॉस का ज़ाब्ता क्या है हमारे पास, यहाँ पर फार्मूला लिखते जाना है। कॉस का फार्मूला क्या है बच्चों, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस, मुतसला ज़िला बटे वित्र। तो कॉस की वैल्यू क्या आएगी, ये जो यहाँ पे हमने मुसल्लस ये अलग कर दिया और ये अलग कर दिया, समझ लेना। तो कॉस अल्फ़ा, कॉस का मुतसला ज़िला यानी RQ आ जाएगा, RQ बटे हाइपोटेनस क्या है हमारे पास, PR। देखो कंफ्यूज नहीं होते जाना है, वीडियो को पॉज कर दो, रिवाइज़ कर दो और देखते जाइए। अब देखो और क्या है इसका, टेन अल्फ़ा,
यानी एक ही एंगल के तीनों चीज़ें दी हुई है। tan का जाब्ता क्या आएगा, इसी का tan का फॉर्मूला क्या है, मुकाबिल का ज़िला यानी ये आ जाएगा PQ अपॉन हाइपोटेनस क्या है हमारे पास, PR है ना। देखो tan अल्फ़ा, फिर से देखो ये tan अल्फ़ा का जाब्ता क्या है, अल्फ़ा का जाब्ता रहेगा मुकाबिल का ज़िला, यानी ये मुकाबिल का ज़िला है हमारे पास tan अल्फ़ा PQ, और मुतसला ज़िला क्या है RQ, मुतसला ज़िला RQ है, सॉरी यहाँ पे RQ है, PR नहीं आएगा क्योंकि PR तो ये चला गया ना, हाइपोटेनस चला गया। चलो इसी का सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो क्या है, साइन थीटा बता रहा है ये, साइन थीटा। अब इस ट्रायंगल में आ जाओ, इधर वाले ट्रायंगल में आ जाओ, PQS इस जाविये में आ जाओ, इसका थीटा ये है दिया हुआ। तो साइन क्या है इसका, साइन मतलब मुकाबिल का ज़िला अपोजिट साइड QS अपॉन वित्र क्या रहेगा इसका, PS रहेगा। देखो इस ट्रायंगल का, इस मुसल्लस का वित्र ये है और इस मुसल्लस का वित्र ये है, यानी दो मुसल्लस चिपके हुए मुसल्लस है, दो ट्रायंगल इसको एक साथ दिए हुए हैं। ओके, अब देखो साइन थीटा के बाद क्या दिया हुआ है इसमें, कॉस थीटा। इसी का कॉस मालूम कर लेना है। कॉस मतलब मुकाबिल मुतसला ज़िला, यानी ये आ जाएगा PQ अपॉन वित्र आएगा PS। याद रख लेना साइन और कॉस का डिनोमिनेटर नसब नुमा सेम होता है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, tan थीटा, ये लास्ट दिया हुआ है इसका tan थीटा का फॉर्मूला लिखिए क्या है वो, और डायरेक्ट कीमत रखते जाइए। tan थीटा, ये tan है, tan थीटा है, tan थीटा का फॉर्मूला क्या है, अपोजिट मुकाबिल का ज़िला QS बट्टे क्या आएगा, मुतसला ज़िला PQ। ओके, तो ये रहा आपका फोर्थ क्वेश्चन। वीडियो को पॉज करते जाइए। वीडियो पसंद आ गया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब